नमस्कार, बुंदेली भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं मुन्ना राजपूत। बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद है खास शख्सियत। खास शख्सियत हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं छतरपुर जिले के प्रसिद्ध जो दरबार लगता है ब्रह्मेश्वर धाम का, उनके पीठाधीश्वर पंडित लवलेश कृष्ण तिवारी जी। पंडित लवलेश कृष्ण तिवारी जी आज हमारे बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में मौजूद हो और हमारे विभिन्न सवालों का जवाब देने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आज पधारे। तो पंडित जी, आपका हमारे इस बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके संबंध में काफी लोगों को जिज्ञासा है कि आपका कैसा दरबार लगता है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी रूपरेखाएं क्या रहती है, आपके कैसे कार्यक्रम रहते हैं। तो इन्हीं संबंधों को लेकर के आज हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि आप हमें पहले ये बताइए कि आपका जन्म स्थान कहाँ, पैतृक गांव आपका क्या है और क्या जो नाम आपका पंडित लवलेश कृष्ण तिवारी ये आपका सही नाम है या आपको गद्दी के माध्यम से नाम प्राप्त हुआ है? जय सिया राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। ब्रह्मेश्वर धाम सिद्धपीठ से जुड़े हुए सभी भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी को साधुवाद, सभी को सीताराम। मेरा जो जन्म स्थान है वो लखेरी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। लखेरी ग्राम, तहसील राजनगर, थाना खजुराहो। लखेरी के पास एक छोटा सा मोहल्ला बोल सकते हैं, पुरवा बोल सकते हैं, हमारे बुंदेली भाषा में तो टपरियन ग्राम पड़ता है। टपरियन ग्राम में इस दास का जन्म हुआ है एवं हमारा जो पैतृकी जन्म स्थान है, पिताजी के पूर्वजों का जो जन्म स्थान है वो लवकुश नगर के पास मढ़ा ग्राम में हमारे पिताजी का जन्म स्थान एवं जो हमारा शुभ नाम लवलेश कृष्ण तिवारी, ये हमारे गद्दी का नाम नहीं है, ये हमारा जो जन्म से हमारे पूर्वजों ने रख दिया, जो पिताजी ने ब्राह्मणों ने जो किया, वही हमारा नाम है लवलेश कृष्ण तिवारी। पंडित जी, आपकी आयु लगभग वर्तमान में कितनी हुई? मेरी 19 वर्ष पूरी हुई अभी 1 जनवरी को और 1 जनवरी 2023 को, और 20 में मैं लग चुका। पंडित जी, आपके इतनी अल्प आयु में आपने संत वेश धारण किया है, जबकि आपकी यह उम्र लगभग अभी अध्ययन करने की उम्र है, और इतनी आपने इस युवा अवस्था में भगवान से साक्षात्कार करने का, लोगों की समस्याओं को समझने का, उनकी समस्याओं को आप एक पर्चे में लिखकर उनकी समस्याओं से अवगत हो जाते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हमारे गुरुजी कहते हैं कि ज्योतिष एक पढ़ने का विषय है एवं ये साधना, ये हनुमान जी को प्राप्त करना एवं हनुमान जी की शक्तियों को प्राप्त करना, ये एक साधना का विषय है। और साधना शक्ति को अर्जन करना, बालाजी की सिद्धि को प्राप्त करना, ये किसी एक का विषय नहीं, कोई भी कर सकता, पर साधना करे तब। हम पैतृकी से तो नहीं कह सकते हैं, पर दास के ऊपर प्रथम पीढ़ी से ही कृपा हुई है, जो प्रथम पीढ़ी से दरबार चल रहा है। तो हमारे पिताजी जो थे वो ब्राह्मण प्रवृत्ति से अपनी जीविका को चलाते थे, हमारे पिताजी समय समय पूजा पाठ किया करते थे, शिष्यों यजमानों के पास, सेनाओं के पास जाते थे पूजा करने के लिए। देख देख करके हमारा भी मन पूजा में लग गया। तो जब हमारे बचपन से पिताजी खत्म हो चुके थे, जब मैं 7 वर्ष का था, तब से मैं पूजा करते करते, मैं जब 9 वर्ष का था तब मैं पहुंच गया था महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, देरी रोड, छतरपुर, महर्षि आश्रम में मैंने पढ़ाई की। वहां से फिर मैं चित्रकूट, वृंदावन, अयोध्या, फिर मेरा पूजा पाठ में मैंने पढ़ाई को छोड़ करके एवं भगवान के चरणों में अपने आपको एवं अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्हीं के चरणों में मेरी सेवा में मैंने अपना मन लगा दिया, तभी से मेरा मन लग गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया यहाँ पढ़ाई। पंडित जी, अभी आपने अपने गुरु जी का जिक्र किया है, तो हमारे दर्शकों को भी एक जिज्ञासा जागी होगी, आप अपने गुरु जी का, किसको आपने अपना गुरु माना है, तो उनके बारे में आपका कुछ 2 शब्द कहेंगे? देखिए, जो हमारे शिक्षा गुरु जी है, शिक्षा गुरु तो जहां हमें शिक्षा मिले वही हमारे गुरु जी है। जातना पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। पर जो हमारी साधना के गुरु जी है और यहाँ तक पहुंचाने वाले, वो श्री श्री 1008 श्री त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार श्री पंडोखर धाम सरकार, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से ये दास यहाँ तक पहुंच पाया। पंडोखर सरकार जी, हमारे गुरुदेव भगवान है, साधना के हमारे गुरुदेव पंडोखर सरकार है।
पंडित जी, आपने आपके दरबार में ज्यादातर देखा गया कई लोग पहुंचते हैं, वो अपनी पीड़ा आपसे बताते हैं, तो उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आप काफी उन्हें मार्ग बताते हैं। आपको ये कैसे आभास हो जाता है कि इस भक्त को क्या पीड़ा होगी? ये सब बालाजी वहां पे आभास करा देते हैं, ये तो मुझे भी पता नहीं है, पर ये सब बालाजी की प्रेरणा से, हनुमान जी प्रेरणा देते हैं, हनुमान जी की प्रेरणा से ही होता है। जब आप गद्दी पर जी जी आसीन होते हुए उस समय पर? जी अवश्य, जब मैं गद्दी पर बैठता हूँ तो मुझे ऐसा आभास होने लगता है कि शायद ये भक्त इस कामना को लेकर के दरबार में पधारा है। मतलब एक अचानक से एक सवाल दिमाग में आया है, क्या कोई ऐसा भक्त या ऐसा पीड़ित व्यक्ति कोई आपकी नजर में आया कि वास्तविक तौर पर वो अत्यधिक पीड़ित हो और उसकी पीड़ा आपके दरबार में आने के बाद उसकी पीड़ा समाप्त हो गई, उसे पीड़ा से निजात मिल गया हो? क्या कोई ऐसा भक्त आपकी दृष्टि में है अभी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया ये। खैर मैं अपने से तो नहीं कहूंगा, पर आपने प्रश्न किया तो इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, ये तो आप जब दरबार में पधारेंगे तो आप दरबार में स्वयं भक्तों से चर्चा करिएगा इस विषय में। पर हमसे पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने पूछा, हमने प्रश्न आपने पूछा, हमने जवाब दिया, पर इसका जवाब, इसका उत्तर आपको भक्तों से मिलेगा। आप भक्तों से पूछिएगा कि आप दरबार में पधारे, आपको क्या लाभ, क्या फल मिला। मतलब वैसे देखा गया कि पहले शुरुआती तौर पर कुछ दिनों तक आपका दरबार लखेरी में बालाजी के मंदिर पर लगता था, लेकिन अब कुछ दिनों से देखा गया कि आपका दरबार एक जगह पर स्थायी लगता नहीं दिखाई दे रहा है। कभी आप कहीं लगाते हैं दरबार, कहीं कहीं लगाते हैं, जिससे भक्तों को कई जगह पर आपके दरबार में पहुंचने पर और आपके दरबार से में अपनी समस्या बताने पर, और खासतौर पर कई लोग आपके जो दर्शन के अभिलाषी होते हैं उन्हें आपके दर्शन करने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपका कोई निश्चित स्थायी दरबार लगने का कोई स्थान सुनिश्चित अभी तक हुआ है? अभी तक कोई ऐसा सुनिश्चित स्थान नहीं हुआ है। एवं ये जो जगह जगह आपने बात की कि जगह जगह दरबार लगते हैं, तो ये दरबार नहीं लग रहा। मैं तो अभी कुछ दिन एक जगह रुका रहा, तो रुकने से क्या है, जिन लोगों को पता चल जाता है कि महाराज जी यहाँ रुके हुए हैं तो वहां लोग पहुंच जाते हैं, तो मुझे फिर करना पड़ता है वो काम। अपितु दरबार घरों पे तो लगते नहीं है, दरबार तो मंदिरों में, स्थानों में, तीर्थों में लगाया जाता है। तो दरबार तो ये आश्रम का विषय है, घर का विषय नहीं है। एवं फिर यदि कोई ज्यादा जिक्र करते हैं, समस्या लेकर के पहुंच जाते हैं, तो फिर उनसे हमें बातचीत करनी पड़ती है, उनसे मिलना पड़ता है। तो इस विषय को हम दरबार नहीं कह सकते, एक मिलना और आशीर्वाद बालाजी का प्राप्त करना ये कह सकते हैं। हाँ, दरबार जल्द से जल्द फरवरी तक, 5 से 10 फरवरी तक के बीच में इसी स्टूडियो पर मैं आकर के इसी चैनल के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया जाएगा। पता चल जाएगा कि धाम कहां पर बनना है, किस जगह बनना है और कब से धाम प्रारंभ हो जाएगा। जल्द ही बनेगा। अभी गुरु जी का आदेश नहीं आया था, हनुमान जी का आदेश नहीं आया था। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने आदेश दे दिया है, हनुमान जी ने भी आदेश कर दिया है। तो गुरुदेव की जैसी आज्ञा होगी, हनुमान जी की जैसी आज्ञा होगी, उसी प्रकार से दास आगे करेगा कार्य। मैंने कई बार देखा है, आपके कई कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है, न्यूज़पेपर में भी देखा है, आपको दरबार चलाने में इस उम्र में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा है। तो आप इतने संघर्षों को पार करके भी आज भी आप लोगों की समस्याओं को बराबर सुन रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं। क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इतनी उम्र में आपने काफी संघर्षों को झेला है? देखिए, ऐसा है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा यदि हथियार बनना है तो पहले तपना भी पड़ेगा और घन भी खाने पड़ेंगे आपको। जब घन खाओगे आप, लोहे से लोहे को पीटेगा, गर्म करेगा, तब वो हथियार बनेगा। लोहे की कीमत कम होती है, हथियार की ज्यादा होती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि यदि हथियार आगे बनना है तो भैया पहले लोहा की ठोकर तो खानी पड़ेगी, गर्म तो होनी पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बस, पर घन बनने का कारण एवं हमारे हथियार बनने का कारण क्या है कि हमें सनातन धर्म की सेवा करना, अपितु अपने आप पे कमाई नहीं करना है, हमें धाम चलाना है, अपितु धंधा नहीं चलाना है। हम सनातन धर्म के लिए जी रहे हैं, सनातन धर्म के लिए जी रहे थे और सनातन धर्म के लिए जीते रहेंगे। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा चलती रहेगी। आपके दरबार में आपने भी देखा होगा कि हिंदू, अभी आपने सनातन धर्म की बात की है, तो हिंदू धर्म से संबंधित
तो लोग पहुंचते ही पहुंचते हैं, अन्य धर्मों से संबंधित लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते होंगे। तो आप उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उन्हें किस पद्धति से समझाती हैं? देखिए, दरबार में तो कोई जाए तो भगवान के लिए तो सब समान है, वहां कोई हिंदू, वहां कोई अन्य धर्म नहीं बताया जाना। देखिए, वहां तो सब समान है। दरबार में तो पहुंचा तो उनको तो हम जिस प्रकार से हिंदुओं को देखते, जिस प्रकार से सबको देखते, उसी दृष्टि से बालाजी उनके भी पर्चा बनाते हैं, उनकी भी समस्याओं का निराकरण करते हैं। अब कहते हैं हिंदू में एकता हो जाए, पहले परिवार में एकता कर नहीं पाते, हिंदुओं में एकता कहां से हो जाएगी? पहले परिवार में एकता बना लो, उसी दिन हिंदुओं में एकता हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका ये एक संकेत है कि हिंदुओं को एकत्रित होने के लिए पहले अपने परिवार को एकत्र करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही है पंडित लवलेश कृष्ण तिवारी जी ने कि यदि एकत्रित होना है, हिंदू धर्म को एकत्रित होना है, तो पहले अपने परिवार को एकत्रित कीजिए, इसके बाद समाज अपने आप एकत्रित हो जाएगा। तो पंडित जी, हमारे चूंकि कार्यक्रम में समय की सीमा निर्धारित है, हम चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से हमारे बुंदेली भास्कर के दर्शकों को कुछ दो शब्द ऐसे प्राप्त हो जाए ताकि उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हो और उनकी समस्याओं से संबंधित उन्हें कुछ निजात मिल सके। कोई आपका स्थायी दरबार कब से लगेगा और लोग आपसे सुलभ तरीके से कैसे मिल सके? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे दरबार में पहुंचने के बाद लोग आपके दर्शनों के और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने में अभिलाषी रहते हैं। अभी मैं इस समय छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, MP छतरपुर जिले में लवकुश नगर में मेरा निवास है और ईश्वर की यदि कृपा हुई तो लवकुश नगर में ही निवास रहेगा एवं माता जी, बहन जी, जो पूरा परिवार है वो लवकुश नगर में रहेगा। अभी मैं लवकुश नगर में हूं। यदि कोई ऐसे भक्त हैं जो ज्यादा पीड़ित हैं, समस्याओं से उलझे हुए हैं, वो आकर के लवकुश नगर में हमसे संपर्क कर सकते हैं। एवं अब कहते हैं भैया, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर पे बैठते यहाँ का इन बालाजी पे कैसे भरोसा करें कि कैसे यहाँ बालाजी हैं? तो इसका भी बड़ा सुंदर प्रश्न है। कोई भक्तगण आए थे बहुत दिन पहले, बोले महाराज जी कैसे भरोसा करें कि इनमें हनुमान जी हैं? हम कैसे भरोसा करें कि हनुमान जी विराजे हुए? और ये पत्थर की मूर्ति, पत्थर, वो वहां पे जो हमारा प्राचीन धाम था, लखेरी में धाम था, तो वो हमारे हनुमान जी को तोड़ दिया गया था। तो हनुमान जी को तोड़ने वाला तो जगत में क्या, विश्व में क्या, ब्रह्मांड में नहीं है कोई हनुमान जी को तोड़ने वाला। उसने तो एक पत्थर को तोड़ा। वो भक्त बोला हम पत्थर पे, इन पे कैसे भरोसा करें कि इस पत्थर में भगवान है? हमने कहा आप कहां से आए? किसी गांव से बताया। हमने कहा गंज से ब्रह्मेश्वर धाम कितने किलोमीटर है? बोले ब्रह्मेश्वर धाम गंज से 7 किलोमीटर है। हमने कहा कहां देखा तुमने? बोले महाराज जी हमने तो मील वाली पत्थर पे देखा। हमने कहा उस पे तुमने कैसे भरोसा कर लिया? यदि तुमने उस पे भरोसा कर लिया कि गंज से ब्रह्मेश्वर धाम 7 किलोमीटर है, तो इस पत्थर पे भी भरोसा कर लो। यदि तुम उस पत्थर पे भरोसा किया तो तुम ब्रह्मेश्वर धाम पहुंचे हो, और यदि इस पत्थर पे भरोसा कर लोगे तो परम पद को प्राप्त हो जाओगे, हनुमान जी का साक्षात्कार तुमको हो जाएगा। तो भैया जो भी मिलना चाहते हैं, तो अभी तो हम लवकुश नगर में है, लवकुश नगर में आकर के हमसे मुलाकात कर सकते। मंगल शनिवार को दास बैठता भी है, और यदि कोई ज्यादा इमरजेंसी कोई होगा तो उनको हम प्रतिदिन भी देख लेते हैं। तो अभी आ सकते हैं। अभी हम लवकुश नगर में, और ईश्वर की कृपा हुई, हनुमान जी की दया दृष्टि हुई, हनुमान जी की कृपा हुई तो आजीवन तक के लिए हमारा यहीं पर निज निवास लवकुश नगर में ही बन जाएगा। चलिए, लवकुश नगर निवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात आपने बताई है कि भविष्य में आपका लवकुश नगर में निवास बनेगा, आपके दर्शनों को उन्हें नित्य लाभ भी मिलेगा। तो बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे पास पंडित लवलेश कृष्ण तिवारी जी हैं। इन्होंने काफी बिंदुओं पर हमें जानकारी प्रदान की है, और हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने काफी बिंदुओं पर प्रकाश भी आपको मिला होगा। तो हमारे इस बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में क्योंकि समय सीमा निर्धारित की गई है, तो आज हम पंडित श्री लवलेश कृष्ण तिवारी जी से अपने इस खास मुलाकात कार्यक्रम को यहीं स्थगित करते हैं। आगे हम और विभिन्न मुद्दों पर लेकर पंडित श्री लवलेश कृष्ण तिवारी जी से और चर्चा करेंगे। तब तक आप हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें बुंदेली भास्कर।